नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। एक जन्म कुंडली अध्ययन से संबंधित कार्यक्रम को लेकर मैं आज आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। एक 40 वर्षीय युवक की कुंडली जो मुझे भेजी है ग्वालियर मध्य प्रदेश से। ये हमारे नियमित दर्शक हैं, हमारे कार्यक्रमों को हमेशा देखते रहते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 अगस्त 1981। जन्म का समय सुबह 8:02 का है और जन्म स्थान सबलगढ़ मध्य प्रदेश का है। इन्होंने केवल एकमात्र प्रश्न पूछा है कि मेरा जीवन पूरा संघर्ष में निकल गया, क्या ये संघर्ष हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, ये सफलता भी मिलेगी? तो बिना विलंब किए चलते हैं इनकी कुंडली की तरफ। क्या कहती है इनकी कुंडली? कन्या लग्न की इनकी कुंडली बनती है। लग्नेश बनते हैं बुध, जो जाके बैठे हैं पै भाव में। वहीं राशि जो है वो उनकी है वृषभ। कन्या लग्न, वृषभ राशि। भूमि तत्व लग्न है, भूमि तत्व राशि। जन्म कुंडली में जब लग्न और राशि एक तत्व के हों तो ये कुंडली को मजबूती प्रदान करते हैं। वहीं राशिस, लग्नेश और राशिस में आपस में मित्रता है, क्योंकि लग्नेश यहां बनते हैं बुध और राशिस है शुक्र, तो दोनों में आपस में नैसर्गिक मित्रता है। ये भी जन्म कुंडली को मजबूती प्रदान करते हैं। अब सीधा चलते हैं इनकी लग्न की तरफ। लग्न में इनके शनि, गुरु और शुक्र तीन ग्रहों की युति है, जहां शुक्र नीच राशि में है। अब शुक्र इस कुंडली में सर्वाधिक योग कारक बनते हैं, क्योंकि ये भाग्येश होते हैं। वहीं इस कुंडली में एक और ग्रह नीच राशि में है, वो है मंगल। मंगल इस लग्न में कारक नहीं है, लेकिन मंगल का आय भाव में बैठना ये विचारणीय रहेगा। आगे इस पर चर्चा करेंगे। अब सीधा इनके प्रश्न की तरफ आते हैं कि इनको संघर्ष क्यों करना पड़ा। लग्नेश अगर षष्टम में, अष्टम में और एकादश में बैठ जाए तो ये ज्योतिष शास्त्र में अवयोग होता है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। वहीं शनि का लग्न में बैठना, लग्न में बैठे शनि संघर्ष को और अधिक बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये जीवन के हर काम को विलंबित करा देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के काम बनते तो हैं, लेकिन काम विलंब के साथ बनते हैं, देरी के साथ काम होते हैं, तो ये संघर्ष और अधिक बढ़ जाता है। अब चलते हैं इनकी महादशाओं की तरफ। इन्होंने मंगल की महादशा में जन्म लिया, जो कि इस लग्न में मंगल कारक नहीं होते। 1986 के बाद इनको राहु की महादशा आई। राहु कन्या लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह बनते हैं, लेकिन राहु की महादशा अगर बाल्यकाल में आ जाए या शिक्षा काल में आ जाए तो ये शिक्षा को बाधित कर देते हैं। एक लंबा वक्त इनकी राहु की महादशा में गुजरा। राहु 18 वर्ष के लिए इनकी कुंडली में आए, यानी 1986 से लेके 2004 तक राहु की महादशा इनको चली, तो राहु ने इनकी शिक्षा को बाधित कर दिया। 2004 में इनको गुरु की महादशा स्टार्ट हुई। अब कन्या लग्न की कुंडली में गुरु भी कारक नहीं होते, सो इनका एक लंबा वक्त अकारक ग्रहों की महादशा में गुजरा, जिससे भी ये संघर्ष इनको देखना पड़ा। जन्म कुंडली में अगर कितने भी योग लगे हों, अगर महादशा पक्ष में नहीं है तो व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। अब वर्तमान में इनको शनि की महादशा चल रही है। शनि इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह हैं। पंचमेश होके लग्न में बैठे हैं। ये विलंब तो अवश्य कराएंगे, लेकिन धीरे धीरे सही इनकी उन्नति होगी, ये आगे बढ़ेंगे। अभी वर्तमान में इनको शनि में शनि का अंतर चल रहा है, आगे इनको बुध का अंतर आने वाला है, फिर महादशा में आगे बुध आने वाले हैं। सो एक लंबा वक्त अब इनकी कुंडली में महादशा इनके पक्ष में आने वाली है, तो एक लंबा वक्त अब इनके पक्ष में आने वाला है। सो ये धीरे धीरे ही सही ये बहुत आगे विकास करेंगे। जन्म कुंडली में 2026 के बाद इनका विदेश जाने का भी योग बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लग्नेश इनके जाके वैभाव में बैठे हैं। सो ऐसे व्यक्तियों को जन्म स्थान से दूर जाकर सफलता मिलती है। अगर ऐसा व्यक्ति विदेश चला जाए तो बहुत अधिक सफल होता है। तो इनका जो योग है 2026 के आसपास आने वाला है, तो ये विदेश जाकर भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जन्म कुंडली में मंगल और राहु का आय भाव में बैठना, जन्म कुंडली में आय भाव में चाहे वो शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं। राहु और मंगल का आय भाव में बैठना, विशेषकर मंगल का आय भाव में बैठना, ऐसे व्यक्तियों को जीवन पर्यंत, ऐसे व्यक्तियों के जो काम है वो पैसे के कारण नहीं रुकते। पैसे के कारण कोई भी काम नहीं रुकता, हमेशा ही पैसे की स्थिति हमेशा व्यक्ति की बनाए रखते हैं। वहीं राहु भी यहाँ साथ में बैठे हैं, और राहु तो इस कुंडली में योग कारक है।
सो ये राहु ने इनकी शिक्षा जरूर बाधित की, लेकिन पैसे से इनको कभी कोई परेशानी जीवन काल में देखने को नहीं मिली। आगे भी अब चूंकि इनकी दशाएं जो है उनके पक्ष में आ गई हैं, सो आगे भी ये मंगल और राहु अच्छे परिणाम देंगे। और आगे भी इनकी कुंडली कुंडली आर्थिक रूप से मजबूत दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मंगल और राहु का आय भाव में बैठना ये हमेशा व्यक्ति की आय को बढ़िया बना के रखेंगे। साथ ही साथ एक लंबा वक्त अब इनकी महादशा इनके पक्ष में आने वाली है, सो ये भी इनके लिए बढ़िया रहने वाला है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु इनकी कुंडली में लग्न में बैठे हैं। इस कुंडली में गुरु कारक नहीं है, लेकिन गुरु का लग्न में बैठना ये इनके हजार दोषों को भी नष्ट कर देता है, इनकी पर्सनैलिटी को भव्य बना देता है। गुरु का लग्न में बैठ के पंचम को देखना, जो कि ज्ञान का घर है, शिक्षा का घर है, सो इनकी शिक्षा बाधित होने के बावजूद भी पूरी करा दी। वहीं गुरु का संबंध इनके सप्तम भाव से है, सो विवाह इनका गुरु की महादशा में हो गया। वहीं गुरु की दृष्टि इनके भाग भाव पर है, सो इनको एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो इनको सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हुई। तो जन्म कुंडली में ये संघर्ष लिखा के आए हैं, क्योंकि लगने से आके व्यय भाव बैठे हैं। संघर्ष तो इनका अनवरत चलता रहेगा, इस जन्म में तो संघर्ष खत्म नहीं होगा। लेकिन हाँ, अब इनकी जो महादशा है वो इनके पक्ष में है, सो धीरे धीरे ही सही इनका विकास होगा। इसी के साथ जो भी उपाय थे वो मैंने दे चुका हूँ। अब इसके साथ आज्ञा दीजिए, एक नए विषय के साथ फिर प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए नमस्कार।